नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही शेयर कमेंट लाइक करना ना भूलें। बगल में एक घंटी का निशान आएगा, उसे भी दबाएं, जिससे कि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप में से कुछ लोगों ने डिमांड की थी कि शब्द भेद की एक प्रश्न श्रृंखला लेकर आऊँ। दोस्तों, शब्द भेद मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है वे लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने वहाँ लिंक छोड़ दिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपके लिए प्रश्न श्रृंखला लेकर आई हूँ, जिसमें 10 प्रश्न हैं। हम इन्हें हल करेंगे। आप सभी एक पेन और कॉपी लेकर बैठिए और मेरे साथ साथ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हर एक प्रश्न का 1 नंबर जोड़िए। यदि आपके 8 नंबर से कम आए तो आपके लिए चिंता का विषय होगा। आप मेरी वीडियो 3 या 4 बार अच्छे से देखिए, आप इन प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में विकारी शब्द कौन से हैं? ठीक है, मैं, मुझे, हम, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्यों होगा? देखिए, मैंने विकारी शब्द और अविकारी शब्द कल ही आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, देखिए, विकारी का अर्थ होता है विकार होना, बदलाव होना, परिवर्तन होना। ठीक है, जैसे मैं है, मैं में हम एक वाक्य बनाते हैं तो क्या बनेगा? मैं खाना खाना चाहती हूँ। फिर मैं, इसी वाक्य को हम अगर दोबारा से चेंज करके लिखें तो मुझे खाना खाना है। इसी वाक्य को अगर हम दोबारा फिर चेंज करें तो हो जाएगा हमें खाना खाना है। ठीक है, देखिए, जैसे आपका क्या है, मैं क्या है, मैं एक वचन है, मुझे क्या है, मुझे कारक है, और हम क्या है, हम बहुवचन है। ठीक है, तो ये लिंग, वचन और कारक के आधार पर चेंज हो गया, तो ये क्या है? विकारी शब्द है। क्या है? विकारी शब्द है। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 2। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 क्या है हमारा? आविधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, या विचित्र अर्थ प्रकट होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वाच्यार्थ प्रकट होता है। ठीक है, क्या? ऑप्शन ए, वाच्यार्थ प्रकट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा प्रश्न नंबर 3, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? ठीक है, आपका ऑप्शन ए है पंकज, ऑप्शन बी है विद्यालय, ऑप्शन सी है जलज, और ऑप्शन डी है कमल। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है आपका? कमल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कमल। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा प्रश्न नंबर 4, बनावट के आधार पर शब्द भेद। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 3। तो ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी 3। ठीक है, कौन कौन से? रूढ़, आपके यौगिक और आपके योग रूढ़। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा प्रश्न नंबर 5। ठीक है, क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 5, संबंध बोधक अव्यय हैं। ऑप्शन ए है हमारा सरल वाक्य, ऑप्शन बी है हमारा अविकारी शब्द, ऑप्शन सी है हमारा विकारी शब्द, और ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अविकारी शब्द। क्या होगा? अविकारी शब्द। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, जिन शब्दों में मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ नहीं होते हैं, लक्षणा शब्द, आविधा शब्द, व्यंजक शब्द, ये सभी। तो ऑप्शन बी हमारा होगा सही जवाब। क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही जवाब, व्यंजक शब्द। क्या होंगे? व्यंजक शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, उपादान लक्षणा और लक्ष्य लक्षणा शब्द किसके भेद हैं? ऑप्शन ए है रूढ़ि लक्षणा, बी है सारोपा लक्षणा, सी है गौड़ी लक्षणा, और डी है शुद्धा लक्षणा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शुद्धा लक्षणा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो देखिए, ऑप्शन ए है 3, बी है 2, और सी है 5, डी है 6। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 9, निम्न में अरबी भाषा का शब्द नहीं है। ऑप्शन ए ऐतराज, ऑप्शन बी मुकदमा, ऑप्शन सी तनख्वाह, ऑप्शन डी बहादुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बहादुर। ठीक है, क्योंकि बहादुर शब्द जो है वो तुर्की भाषा से लिया गया है। ठीक है, और बाकी सब आपके अरबी भाषा में। आपका ऐतराज भी अरबी भाषा का है, तनख्वाह भी अरबी भाषा का है, मुकदमा भी अरबी भाषा का है, लेकिन आपका बहादुर शब्द जो है वो तुर्की भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तुर्की भाषा से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ठीक है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी त। देखिए, ऑप्शन ए र और ऑप्शन बी ल और ऑप्शन डी ड, ये सारे के सारे घोष हैं आपके, और ये आपका ऑप्शन सी त है आपका, ये आपका अघोष होगा। क्या होगा? अघोष। ठीक है, चलिए, नमस्कार दोस्तों।